कष्ट होता। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार कहाँ चले गए। आज का जो भौतिक युग है, इसमें अगर किसी बालक से कह दो सत्यता है, ये सच्चाई, सच्ची घटना हो रहा है। अगर किसी बालक से कह दो, किसी भैया से कह दो, भैया ये आपके माता पिता बैठे हैं सबके सामने, प्रणाम करना, तो वो कहेगा गुरुजी घर जाके कर लेंगे, जैसे सब देख रहे हैं, शर्म आती है। हाँ जी या ना जी, शर्म आती है। अरे साहब, जिनने हमें जन्म दिया, जिनने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, जिनने अपने सारे सुखों को त्याग करके आपको सुख देने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन माँ बाप के पैर छूने में शर्म आती है। संतान को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, ऐसी संतान को। अरे जिन माता पिता ने हमें इस लायक बनाया, उनको अगर प्रणाम करने में शर्म आती तो जिंदगी में समझ लेना कि कभी सफल हो ही नहीं सकता वह व्यक्ति जिसके हृदय में माता पिता के प्रति सम्मान ना हो। क्योंकि माता पिता प्रत्यक्ष भगवान है, हमारे प्रत्यक्ष भगवान है माता पिता। जन्मदाता है हमारे, हमें पालने वाले। कहते हैं जन्मदाता, सृष्टि को बनाया किसने? ब्रह्मा जी ने। पाला किसने? विष्णु जी ने। और लय कौन करते हैं? शंकर जी। तीनों का कार्य कर रहे हैं हमारे माता पिता, यही तो हमारे प्रत्यक्ष भगवान है, यही हमारे प्रत्यक्ष भगवान। आज के इस भौतिक युग में ये वृद्धाश्रम खुले हुए हैं ना, ये वृद्धाश्रमों में आजकल तो नया नाम दे दिया साहब वृद्धाश्रम को, ओल्ड एज होम, नया नाम दे दिया। वृद्धाश्रम नहीं कहते, ओल्ड एज होम है। हाँ जी है ना जी। बोले जिनकी उम्र ओल्ड हो गई, पुरानी हो गई, पुरानी उम्र के हो गए, उनका ये नया घर, उनकी उम्र के सब मिल जाएंगे वहां पे। अरे बुढ़ापे में उनको आपकी आवश्यकता है, परिवार की आवश्यकता है, घर वालों की आवश्यकता है, बेटा की आवश्यकता है, बहू की आवश्यकता है, और उसको ऐसे दिन देखना पड़ेगा कि वो वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में जाएगा बुढ़ापे में, वो माँ, वो पिता। अरे जिस दिन मेरे भारत में इन वृद्धाश्रमों में ताले लग गए ना, उस दिन मेरा भारत सोने की चिड़िया बनेगा, उस दिन सोने की चिड़िया बनेगा। जिस दिन वृद्धाश्रमों में ताले लग गए, अरे उस माँ के, उस पिता के हृदय पर क्या बीतती होगी। जिंदगी भर जिसने पाला पोसा, हमें इस लायक बनाया, इस योग्य बनाया, और जब वो बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, हम कह देते हैं तुम ओल्ड एज होम में चले जाओ, वृद्धाश्रम चले जाओ। अरे साहब, हम तो कहते हैं, इस व्यास मंच से मैं एक संदेश देना चाहूंगा आपको, चाहे लाख भंडारे करवा लो, चाहे लाख झांकियां बैठा लो, चाहे लाख प्याऊ लगवा लो, चाहे लाख तीर्थ यात्रा घूम लो, अगर घर के भगवान सुखी नहीं है, घर के माता पिता को अगर आप खुश नहीं कर पाए, तो आप जिंदगी दुनिया में किसी भगवान को खुश नहीं कर पाओगे, किसी को नहीं मना पाओगे। माता पिता को मनाओ। हमारे प्रथम पूजनीय है, हमारे माँ हमारी प्रथम गुरु है। कहते हैं कि माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और भगवान से भी उसकी बात टाली नहीं जाती। 4 बेटों को बर्तन मांज के पाल लेती है माँ, पर बुढ़ापे में 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। ये सच्चाई है जीवन की, संसार की। कथा का कार्य सन्मार्ग दिखाने वाला नहीं साहब, हजारों जगह कथाएं चल रही हैं, सब सुना रहे हैं कथा, आनंद। उद्देश्य हमारा केवल एक है कि कथा का कार्य सन्मार्ग दिखाने वाला। तो कई व्यक्ति, अगर 100 व्यक्ति भी बैठे, एक व्यक्ति सन्मार्ग पर चला जाए, हमारी एक वाणी अगर उसके हृदय में लग जाए, तो इस जीवन का कल्याण हो जाए, हमारी कथा सुनाना सफल हो जाए। अरे एक माँ जब एक बालक को जन्म देती है तो वह कितना कष्ट भोगती है।
कितना कष्ट भोगती। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, भूल ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। अरे बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी माँ होती है, जिनके बाप पिता होता है, जिनके माता पिता नहीं होते। उनके हृदय से पूछना कभी माता पिता का वात्सल्य, माता पिता का प्रेम, माता पिता की करुणा, उनका प्रेम, उनका स्नेह क्या होता है, उसका हृदय रो पड़ेगा। अरे उस माँ की ममता को प्राप्त करने के लिए, उस माँ का स्नेह प्राप्त करने के लिए राम और कृष्ण को भी इस धराधाम पर अवतार लेना पड़ता है। किस लिए? माँ का प्रेम पाने के लिए। मेरे गोविंद को भी आना पड़ता है। भगवान ने सोचा मैंने मनुष्य को माँ तो दे दी, एक बार मैं जाकर देखूं। भगवान ने भी कहा कि मैं भी इस माँ के ममतत्व को एक बार प्राप्त करके देखूं। अरे माँ जब बालक को जन्म देती है कितना कष्ट होता है, 9 महीने तक गर्भ में रखती है और अपने इस शरीर में कितना कष्ट प्राप्त करती है। और वही बेटा अगर बुढ़ापे में कह दे कि माँ मुझे फोकट की बात मुझसे मत किया करो, जाओ वृद्धाश्रम चली जाओ। अगर माँ, अरे माँ को एक गिलास कभी पानी भर के नहीं दिया और चाहे तुम भंडारे करवा लो, चाहे प्याऊ लगवा दो, तुम कभी सफल हो ही नहीं सकते। अरे एक माँ होती है, अरे 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में हमें डाल करके महाराज जन्म देती, कितना कष्ट पाए, अपनी मौत को इतने करीब से देख करके एक बालक को, एक बालिका को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है माँ। और व्यक्ति कह देता है, क्या कह देता है कि मैं मर्द हूं और मर्द को दर्द नहीं होता। क्या कह देता है? मैं मर्द हूं, मर्द को दर्द नहीं होता। एक भैया बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, सत्य घटना, बहुत तेज गाड़ी चला रहा। मैंने कहा भैया धीरे चलाया करो, गिर पड़ा जाओगे, हाथ पांव टूट जाएंगे। अरे बोले पंडित जी हम मर्द हैं और मर्द को दर्द नहीं होता। एक बूढ़ी मैया खड़ी थी वहीं बगल में, वो मैया ने कहा ओ भैया इधर सुन, बोले तू मर्द है तुझे दर्द नहीं होता, लेकिन हम माओ को, तुम मर्दों को पैदा करने में बड़ा दर्द होता है। तुम मर्दों को पैदा करने में हम माओ को कितना कष्ट होता है, वो तुम कभी आभास अनुभूति कर नहीं सकते। जब कोई बेटा परदेश जाता है ना धन कमाने, नौकरी करने परदेश जाता है, कई लोगों के बेटा रहते होंगे परदेश में दूसरी जगह। अरे जब कोई परदेश जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। छोटा भाई कहता मेरी गाड़ी लाना, छोटा भाई कहता मेरी गाड़ी लाना, बीवी कहती मेरे लिए साड़ी लाना। वो छोटा भाई कहता मेरी गाड़ी लाना और बीवी ये कहती मेरी साड़ी लाना। मगर माँ एक ऐसी शख्स होती है, माँ कहती है बेटा, मगर माँ कहती है, मगर माँ कहती है कुछ लाए न लाए, मगर माँ कहती है कुछ लाए न लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। एक माँ वो शख्स होती है जो माँ कहती है बेटा कुछ लाना चाहे मत लाना, लेकिन मेरा लाल सही सलामत मेरे घर लौटा है। मगर माँ कहती है कुछ लाए न लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए।
तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, हो ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आए। व्यक्ति कहता है स्वर्ग कहाँ है? व्यक्ति क्या कहता है? बोले स्वर्ग कहाँ है? अरे साहब, कभी माँ बाप के चरणों में, कभी माँ बाप के चरणों में बैठ कर के देखना, माँ बाप के चरणों में कभी बैठ कर के देखना, आपको पता चल जाएगा कि स्वर्ग क्या होता है। इसलिए इस व्यास मंच से मैं आपसे करवत यही निवेदन करूंगा, जीवन में चाहे लाख प्याऊ ना लगवाओ, चाहे भंडारे ना करवाओ, चाहे तीर्थ यात्रा ना कर पाओ, चाहे भजन ना कर पाओ, लेकिन अपने माता पिता का कभी दिल मत दुखाना, क्योंकि जिस भी मनुष्य ने, जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता का दिल दुखा दिया, उनको कष्ट दे दिया, वो दुनिया में कहीं भी सफल व्यक्ति नहीं हो सकता, सफल हो ही नहीं सकता। बोलो अपने अपने माता पिता की जय। इस बात को मैंने अनुभव किया है अपना निजी जीवन में, कही या सुनी बातें नहीं, ये निजी जीवन की बात है। मैं आऊं एक बात बताऊं आपको, अध्ययन करने के लिए जब मैं वृंदावन गया था, अपना अध्ययन करने के लिए जब मैं वृंदावन गया, तो वृंदावन में जब मैं निवास करता था तो अपने माता पिता, मैं एक ही उनका बेटा हूं, तो वो छोड़ते नहीं थे। मैं बार बार कहता मुझे वृंदावन जाना, छोड़ते नहीं थे। निवेदन कई बार किया कि मुझे वृंदावन जाना, पर अपने बालक को कोई कैसे दूर भेज सकता है। जब मैंने निवेदन किया तो मेरी बात को उन्होंने माना, वृंदावन छोड़ करके आए। सत्य घटना है। हमारी